बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम खिलाफत अब्बासिया के नवे खलीफा के दौर में मुतज़ल्ली और हक़ज़ानी की नाकाम बगावत को बयान कर रहे हैं। अपने वालिद की तरह अलवसी के पुरजोश मुतज़ल्ली था। ज़रा से इत्तेफाक है कि वो सरदार कादी इब्ने अबी दाऊद से बहुत मुतासर था, लेकिन अपने वालिद की तरह अलीस के साथ भी अपने तल्लुकात रखे हुए थे। अपनी खिलाफत के तीसरे साल में अलवसी ने तहकीकात महना को बहाल किया। हुकाम को कुरान की तख्लीक के मुतनाज़ा मौजू पर इनके ख्यालात के बारे में फ़िक़ह से सवाल करने के लिए भेजा। अलवसी ने मुतज़ल्ली के इस नज़रिए की तायीद की कि कुरान करीम तख्लीक किया गया ना कि अब्दी, और इसलिए बदलते हुए हालात के मुताबिक तशरीह करने के लिए एक खुदाई हदायत याफ्ता इमाम यानी खलीफा के इख्तियार में आता है। यहाँ तक कि 845 में बाज़ंतीनी सुल्तनत के साथ कैदियों के तबादले के दौरान तावान के लिए दिए गए मुसलमान कैदियों से इस मौजू के बारे में इनकी राय के बारे में सवाल किया गया, जिनकी गैर तसल्ली बख्श जो आयात देने वाले मुबीना तौर पर कैद में रहने के लिए छोड़े गए थे। चुनांचे अहमद बिन हम्बल हनफी मकतबा फिक्र के बानी, जिन्होंने मुतज़ल्ली अकीदा की मुखालफत की, अपनी तालीमात को ख़त्म करने पर मजबूर होने और सिर्फ अलवसी के वफात के बाद इन्हें दोबारा शुरू किया। मैं एक काबिल एहतराम अहमद बिन नसर बिन मालिक अल-ग़ज़ाई, जो 846 अब्बासी इनकलाब के असल मशरियों में से एक की औलाद थे, ने बगदाद में अलवसी और इसके तुर्क कमांडरों का तख्ता उल्टने की साजिश शुरू की। मुतज़ल्ला के अकायद इसके पैरोकारों के लोगों में पैसे तकसीम किए और बगावत की तारीख 4 या 5 अप्रैल 846 की रात मुकर्रर की गई। ताहम अल-तबरा के मुताबिक जिन लोगों को उठने का इशारा मिलते ढोल बजना था, वो नशे में हो गए और ऐसा एक दिन पहले किया और कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ खतीब अल-बगदादी सिर्फ ये बताते हैं कि एक मुखबर ने ये प्लाट हकाम को दे दिया। शहर के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन इब्राहिम गवर्नर और इसके भाई इसहाक गैर हाजिर थे, ने इस वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया और साजिश का इंकशाफ हुआ। अल-ग़ज़ाई और इसके पैरोकारों को गिरफ्तार करके सामरा में अलवसी के सामने लाया गया। खलीफा ने अल-ग़ज़ाई से अवामी तौर पर पूछगिछ की, हालांकि असल बगावत के पीछे कुरान की तख्लीक के कांटेदार मजहबी मसला पर ज्यादा था। अहमद के जवाबात ने अलवसी को इतना गुस्सा दिलाया कि खलीफा ने कब्र अज़-इस्लाम दौर के मशहूर तलावार अल-समाज़मा को ले लिया और बग़ज़ा अल-शराबी और सीमाल मक्की के साथ मिलकर अहमद की फांसी में जाती तौर पर शामिल हो गए। अहमद की लाश को अवामी तौर पर बगदाद में बाबर की जीत के पास दिखाया गया था, जबकि इसके पेशराव को जेल में डाल दिया गया था। इसी साल सामरा में सरकारी खजाने बैतुल माल में तोड़ फोड़ हुई। चोर 42,000 दिरहम चांदी और सोने के दिनार ले गए। साबिल शाहज़ा सिक्योरिटी सरबरा यजीद अलहानी, जो अंक के नैब थे, ने इनका ताक़ब किया और इन्हें पकड़ लिया। रनर बताता है कि यह वाक़या बाद के दहाइयों में बहरान के फूटने के बारे में बहुत कुछ पेशगोई फराहम करता है। मरकजी महल में भी सिक्योरिटी बहुत सुस्त थी और चोरों की लूट मार की बुनियाद पर ऐसा लगता है कि इस वक्त खजाना तकरीबन खाली था। तो दोस्तों, कल हम इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे कि बाज़ंतीनी सुल्तनत के साथ जंग के वाक़यात। तो अल्लाह हाफ़िज़।